भाई मेरे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को सुकून नहीं मिलता है। सुकून नहीं मिलता है तो वह जो है सुकून खोजता है, शांति खोजता है कि हमको कहीं पर। आदमी के पास बहुत पैसा भी हो जाता तो सोचता है कि मन में कि इतना पैसा हो गया, अब शांति कहाँ मिलेगा। या उसको अगर नौकरी करने वाले को कहोगे कि आपको आज 24 घंटे या 36 घंटे ड्यूटी करना है, सोचेगा यार आराम मिले, तो वो जो है रूम पर आएगा। लेकिन अगर रूम पर भी उसको सोने के लिए 36 घंटा या 42 घंटा कर दोगे तब भी उसको तकलीफ़ है। या आदमी बहुत पैसा कमाने लगा तब भी उसको जैसे मालूम पड़ता है कि कुछ सुकून चाहिए उसको लाइफ में। तो आज इसी प्रकार का एक बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ, जिसको एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि देसी बिजनेस। क्या बोल सकते हो? देसी बिजनेस। देसी बिजनेस इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आदमी जो है अब जो थोड़ा से फैशनेबल ज़माने के हिसाब से चेंज हो गया है जनरेशन में, अब लोग थोड़ा से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। आपने कभी सुना होगा कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को क्या करता है? रिपीट करता है। तो इतिहास अपने को रिपीट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह जो है दोहराता है। जैसे पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी, बैल लेकर के जाते थे, मिट्टी के चूल्हा पर खाना बनता था, और जो है मतलब कि देसी प्रकार का खाना। अब आदमी सिटी में थोड़ा से आप देखे होंगे, क्या हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और ये क्या बोलते हैं सभी लोग बनाते हैं ला करके, अभी अपने वो क्या बोलते हैं उसको, मैगी। मैगी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया। ये सब सारी चीज़ें अब नए प्रकार का आइटम हो गया। तो इसको आदमी अब खा खा करके धीरे धीरे ऊब रहा है, उसको अब देसी चीज़ चाहिए। तो इसी पे एक बिजनेस आइडिया मैं आज बताने वाला हूँ, मतलब बताऊंगा आपको। तो आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इसमें आपको मैं बिजनेस आइडिया तो बताता ही हूँ, बिजनेस के अंत में लास्ट में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। आप सुनेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, आप दूसरों को भी बताना। ठीक है, आइए हम लोग बिजनेस आइडिया चालू करते हैं। बिजनेस आइडिया जो है ये रिसोर्ट का आपने नाम सुना होगा। रिसोर्ट, रिसोर्ट को अगर मैं आपको समझाऊं अपने शब्दों में, तो एक प्रकार का ऐसा होता है, नहीं कहते हैं कि चलो आज वहाँ एक रिसोर्ट है उसमें घूमेंगे, आनंद करेंगे। तो रिसोर्ट में हर चीज़ माहौल पूरा क्रिएट किया जाता है। तो आपके पास अगर आप गांव में हो, ये जो बिजनेस है आप का कोई वो नहीं है कि आप अगर बिजनेस करते हो या आप नौकरी करते हो या आप पढ़ाई करते हो या आप किसान हो, तो ये आप किसी भी कैटेगरी के हो, इस बिजनेस को आप कर सकते हो। तो इस बिजनेस करने के लिए आपको रिसोर्ट बनाना है। रिसोर्ट मतलब आप सुने होंगे, कहीं किसी के मुंह से सुने होंगे या कहीं गए होंगे कि भाई वहाँ रिसोर्ट, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो आज मैं देसी बिजनेस के हिसाब से रिसोर्ट, मतलब अपना खुद का रिसोर्ट, आपके पास ज़मीन है तो आपको खुद को अपना एक रिसोर्ट तैयार करना है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अभी आपके पास ज़मीन है, मान लो आपके पास बहुत ढेर सारी ज़मीन है, उस पर आपको रिसोर्ट तैयार करना है। ठीक, तो पहले अच्छा उसका मस्त एक गेट आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक, एंट्री गेट, यहाँ से आदमी थोड़ा सा फैशनेबल, मतलब अच्छा है कि गांव के लोकेशन की तरह वहाँ पर फिगर, मतलब कि पिक्चर हो, मतलब पिक्चर मतलब तस्वीर हो, किसान की हो या गांव में रहने वालों की हो। अंदर मान लो यहाँ से आने के लिए अब यहाँ से रास्ता बनाइए, फिर साइड से निकालिए रास्ता। साइड से आपका रास्ता निकला, यहाँ से आदमी यहाँ से चल कर के आए। बगल में आपको छोटा छोटा जैसे रूम जैसा आपको बनाना है यहाँ पर। वह सब कैसा होना चाहिए? सब झोपड़ी टाइप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? झोपड़ी टाइप, मतलब कि जैसे गांव में झोपड़ी
मंडई आपको उसको बोला जाता है, उसको मड़ई भी भोजपुरी भाषा में बोला जाता है। ऐसे आपको ऐसे संरचना गोल गोल करके बनाना है। अब उसमें खाने के लिए, नाश्ते के लिए जो भी कुछ बनाओ, जैसे एकदम गांव का होता है ना, वो चीज़ बनाओ। अब हाँ, दूसरी बात, उसमें खाने पीने वाली चीज़ जो है वो भी एकदम देसी चीज़ होना चाहिए। लकड़े पे बनाना है आपको, उसमें बैगन का भरता, टमाटर का भरता, ये सब देसी चीज़ है जो आदमी वो अपना लिट्टी चोखा ये सब सारे चीज़ उसमें बनाइए खाने के लिए। और हाँ, उसमें घूमने के लिए देखिए शहरों में तो मान लो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया जाता है, आपको बिल्कुल स्विमिंग पूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक तालाब जैसा, एक खड्डा जैसा पानी हो, पानी उसमें साफ़ सुथरा थोड़ा भरो, और उसमें एकदम पथरीला थोड़ा से डालो ताकि सीमेंट उमेंट जैसा आदमी को थोड़ा मतलब कि ज़्यादा मिट्टी उट्टी ना लगे। तो ऐसा कुछ बगल में आपको जो है इधर स्नान उस्नान या उसमें फूल वूल लगाना है, गार्डन टाइप बनाना है, मतलब कि गांव जैसा बनाना है, नहीं कि आपको जो है सिटी जैसा बनाना है। बनाते समय आपको बस दिमाग में ये ध्यान होना ही चाहिए कि हमको जो बनाना है वो गांव जैसा ही बनाना है, सिटी से अलग बनाना है। सिटी में रिसोर्ट में जाओगे फर्स्ट क्लास, मतलब होटल अच्छे अच्छे रहते हैं, वीआईपी लाइटिंग, एकदम तालाब, स्विमिंग पूल, ये सब चीज़ से एकदम अलग, सब देहात से उठा करके आपको लाना है। इसके लिए अगर आप सिटी में हो, आप ज़्यादा देहात में नहीं घूमे हो, तो आपको एक बार जाके घूमना चाहिए। अब हाँ, वहाँ आने जाने के लिए, यहाँ आने जाने के लिए आदमियों के लिए आपको बैलगाड़ी की ही व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि उसका नाम सुन करके लोग बैलगाड़ी, मतलब बैल दो लगे होते हैं, खींचते हैं, रथनुमा होता है, उस पर बैठ करके उसका आनंद ले और आके आके अपने रिसोर्ट में घूमें। बहुत पैसे इसमें कमाई होगी, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते कितना आप कमाओगे। तो इस प्रकार से आप अपने घर पे, अपने ज़मीन पे, मैं मानता हूँ आपके पास अगर ज़मीन ना हो तो आप भाड़े पे ले सकते हैं, ठीक है। आप भाड़े पे ले करके अपना रिसोर्ट वहाँ पर बना सकते हैं। भाड़े पे लेने का मतलब आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट आप कितने दिन का करवाओगे, मान लो 5 साल या 6 साल या 8 साल, ऐसे करके आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा कि हम इतने दिन तक इस भाड़े में इसको यूज़ करेंगे। अब ज़मीन जो आपको रिसोर्ट के लिए लेना है, वह ज़मीन उपजाऊ ज़मीन होगी तो महंग पड़ेगी, पथरीला हो या कुछ उगता ना हो उसमें, ऐसी ज़मीन का कीमत ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आपको ऐसी ज़मीन का ही जो है आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, और दूसरी बात अब उसमें गांव में खेल कूद का वाला सिस्टम होता है, आपको एकदम बिल्कुल नहीं जाना है कि वाटर स्लाइडिंग वाला लगा दो, सिटी वाला सिस्टम, वाटर स्लाइडिंग बिल्कुल मत लगाना। आपको उसमें बीम खींचने वाला, अखाड़ा कूदने वाला, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में नहीं होता था, ऐसे मिट्टी का हम लोग ऐसे बनाते थे लंबा करके, तो हम यहाँ से दौड़ करके सभी लोग जाते थे और ऐसे ऐसे कूद करके यहाँ आकर के मिट्टी पे जो है इधर गिरते थे, वो पॉइंट नापा जाता था कितनी दूर आप गए। तो ऐसा ये सब चीज़ बनाइए आप, उसमें थोड़ा सा कबड्डी का व्यवस्था करवाइए। हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है, अब आपको जैसे मान लो पूरा दिन सभी लोग घूमे फिरे सब कुछ किए, तो अब रात जब शाम होती है तो थोड़ा सा मनोरंजन का भी साधन वहाँ पर होना चाहिए। मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा गलत चीज़ें ना, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ ऐसा, जैसे आपकी भारतीय संस्कृति जो होती है, जिस प्रकार से वहाँ का नृत्य कार्यक्रम कुछ होता है, तो कुछ उन लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा कि अपने देश में, अपने वेशभूषा में वो कुछ लोग अपना नृत्य करके या कुछ गा बजा करके अपने भाषा में कुछ बताएं, सबको मनोरंजित मतलब करें, सबको अच्छा मनमुग्ध होना चाहिए। तो वो चीज़ से क्या होता है कि सबका वो बढ़ता है कि भाई घूमेंगे फिरेंगे, गांव की चीज़ खाएंगे, गांव की सभ्यता का दर्शन होगा, ये सब सारी चीज़ उसमें आपको दिखाना है। तो यही जो है देसी रेस्टोरेंट की मैं कहानी बताया। अब इसमें आपको मैं बताया हूँ तो थोड़ा आप अपना भी दिमाग खर्चा करिए कि किस प्रकार से करना है। हाँ, कुछ पैसे खर्चा होंगे उसमें, वो आपके ज़माने में आप सभी लोग होशियार हो, कितने खर्चे होंगे, क्या बनाने में क्या ज़मीन है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस आइडिया को खोल सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस आइडिया मैं लगभग ख़त्म किया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ख़राब लगा हो तो मत करिएगा, लेकिन कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपकी अच्छी नहीं है,
ताकि दूसरे लोगों का टाइम स्पेंड ना हो, खर्चा ना हो। उससे हम किसी का अधिकार नहीं किसी का टाइम बर्बाद करना। ठीक है, हम लोग बिजनेस आइडिया के बारे में बात किए। जब इतना देखो तो एक छोटी बात है मगर मोटी बात है, आप देख लो क्या है। हमारी जो शरीर होती है, हमारी शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, सेल। ठीक है ना, CELL, सेल मीन्स कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक, कोशिका। अब कहोगे कि कोशिका कितनी छोटी होती है? मेरे हिसाब से या जहाँ तक मैं स्टडी किया हूँ उसमें जो है, सभी लोग बताते हैं कि अगर एक निडल, एक सुई ले लो, यहाँ चुभा दो शरीर में, तो वहाँ पर हजारों कोशिकाएं मर जाएंगी। इतनी छोटी होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई। हमारी शरीर जो है कई इकाइयों से मतलब कि मिल करके बनी हुई है, तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो आप लोग नाम सुने होंगे कि यह एक कोशिकीय जीव है, कि ये बहुकोशिकीय जीव है। कोई कोई हंसी में ऐसे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड के माहौल में बात करते हैं कि ज़मीन पर पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। ठीक है, तो ये आप सुने होंगे। तो कहेंगे भाई अंडा आया होगा तो मुर्गी तो उसमें से निकलेगी, अगर मुर्गी ही अंडा में से निकली होगी, सभी लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो अगर वहाँ पे गणित लगाया जाए तो सेल कोशिका जो होता है, अरे अंडा, एक कोशिका, उसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, इसलिए पहले वही आया होगा। ये साइंस का गणित लगा सकती है। अब इसका खोज किसने किया था? सेल का, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। या जो एक बोतल की पतली कार्क में ध्यान से वो देखा, उसमें मधुमक्खी की छत्तीनुमा कुछ रचना दिखाई दी। ठीक है, वो रचना मतलब ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ढेर सारा आप बना लो। तो ऐसी रचनाएं उसको दिखाई दी, उसी का नाम उसने सेल रखा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर था कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक दोस्तों, तो आज की कहानी, आज की वीडियो में ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।